जय हिंद साथियों, कैसे हो? लड़कियां कैसी हैं? यानी रोना नहीं है, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है। हारी तो ये 3 दिन हारे हैं बस, वो भी अच्छे खासे पॉइंटों से हारे हैं, तो ज़्यादा रोना है ना। देखो, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन खेले कैसे ये ज़्यादा मायने रखता है। तो तुम खेले ही इतने घटिया थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। अब 12-12 पॉइंट से हारना मतलब क्या बोलो, ये तो धराशा ही होना होता है। तो कुछ सुनाऊं अगर इस पे सुनना है तो लड़के तो बोल दो कुछ, क्या बोले, सुना दूं क्या? तुम्हारी हार और जीत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। तुम्हारी हार और जीत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। गर हारे तो जुदा होंगे, मगर जीते तो खुदा होंगे। अब डिसाइड तुम्हें करना है। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा, और अगर तुम हारते हो तो तुम लक्ष्य से दूर हो जाओगे। और जुदा होने का मतलब सिर्फ एक चीज़ से जुदा नहीं होना होता है, न जाने कितनी चीज़ों से तुम वंचित हो जाओगे। तो बॉयज कैप्टन, लड़कियों के अगर मैं बोलूं तो बस इतना सा मामला है कि तुम खुद से हारे हो, तुम्हें इन्होंने नहीं हराया। और तुम्हें कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद से हार ना मान जाओ। तो हार तुम्हारी खुद की है और खुद एक्सेप्ट कर रखी है। आज चौथा दिन है, अगर तुम आज भी हारते हो तो शायद फिर तुम कॉन्फिडेंस को खो बैठो। मैं लड़कों से बोलूंगा कि पूरी ताकत लगा देना इनको, मतलब गिराने में। और लड़कियों से मतलब एक ही बात बोलूंगा कि तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए 1% भी कि घर वाले ये बोलने लग जाएं कि कर क्या रहे हो वहाँ पे। उसी क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं, उसी में तुम पढ़ रहे हो, जब टेस्ट होता है तब तो तुम झंडे गाड़ते फिरते हो। अब क्या हो जाता है? वैसे टेस्ट में भी तुमने मतलब अब तो पीछे छोड़ दिया है। कोई लड़की लड़की तो नहीं आई ना फर्स्ट इस बार? फर्स्ट अर्थ श्रीवास्तव 98, फिर मोनू, उसके बाद आशा, वो भी 90। तो लड़कों के लिए ताली बजा दो एक शानदार सी, अपने लिए बजा लो तुम, क्या करना के बाद हैं? बेच घनघोर बेइज्जती। और हारते हैं ये लोग अपनी वजह से। देखते हैं आज क्या हो रहा है फिर। लो पकड़ो माइक, तुम्हारे हवाले। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन सही आंसर है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस सही है। 55वें संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य को जोड़ा गया था? इनका आंसर अरुणाचल प्रदेश, जो कि सही है। सूरज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जन विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। टाटा आईपीएल 2022 ऑरेंज कैप किसके सिर पर था? 2022 का ऑरेंज कैप टाटा आईपीएल 2022 ऑरेंज कैप किसके सिर पे था? अरे पता नहीं मुझे, क्या पता। बटलर।
संघ लोक सेवा आयोग सदस्य की संख्या सदस्य आयु 60 से बढ़कर 62 की संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई है। सही। संविधान संशोधन 1976। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर आंसर है इसका। टाटा IPL 2022 पर्पल कैप किसने लिया? जब ओलंपिक में जो फिलिस्तीन आतंकवादी हमला हुआ था तो उस समय जो ओलंपिक थे वो किस देश में आयोजित हुए थे और कब? देश पूछा है मैंने, देश। तो जर्मनी में 1972 में। पहला IPL जिसमें पहले ही मैच में शतक लगाया उस खिलाड़ी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम वो किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी स्टेडियम सही है आंसर। इसका आंसर है इंडोर गेम। सही है। शुंडा जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है? सुमित्रा और जावा। सही है आंसर। भारत का राष्ट्रपति ये भारत रत्न पुरस्कार ये पद्म विभूषण किस आर्टिकल के तहत देता है? भारत का राष्ट्रपति पद्म विभूषण पुरस्कार और ये भारत रत्न पुरस्कार किस आर्टिकल के तहत देता है? लेट हो गए। 18 है। सही है आंसर। आर्टिकल 18 सही है। 31वां संविधान संशोधन है वो किससे संदर्भित है, मतलब किसके संबंध में है वो? उसका आंसर है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 79वां संविधान संशोधन कब हुआ? 79। उन्नीस सौ 99। पैसेज टू इंग्लैंड किसकी पुस्तक है? पैसेज टू इंग्लैंड। गलत है। नीरज चंद्र की है। नीरज चंद्र। ताइवान जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? सही है। दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है उसको पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला? सुचेता कड़े थानका। सही है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में कोई पुरस्कार स्वीकार करता है तो उसे पहले
किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी? 18(2) है उसका आंसर। 18(2) है उसका आंसर। 18(2) ही है, हकीकत में 18(2) ही है उसका आंसर है। ये वाली एक 18 नहीं है। अरे यार क्वेश्चन बोल, इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेल में सदस्यों की ओर से शपथ किसने ली थी? 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सदस्यों की ओर से शपथ किसने ली थी? कॉरेन मर्फी। कॉरेन मर्फी। ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसकी है? ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स। सरोजनी नायडू आंसर इसका। फर्स्ट राउंड हम जीत चुके हैं, तो लड़कियां तालियां बजाओ जोर से। सर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है उसकी लंबाई कितनी है? गलत है, 829.84 मीटर। कौन पूछ रहा है? पैंथर ऑफ साइंस किसकी पुस्तक है? पैंथर ऑफ साइंस किसकी पुस्तक है? नहीं पता? S.K. नारायण। और पूछ सकती हूँ सर? साइना नेहवाल ने ओलंपिक बैडमिंटन में पदक जीता था, कौन सा पदक जीता था? सही आंसर है। इसका आंसर है कांस्य पदक। सही है। सिंधी भाषा को कौन सी अनुसूची के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? ये 8वीं अनुसूची। बोला है अभी बोला तीसरा संशोधन कौन सी ईस्वी में मनाया गया? मतलब सन 1955। किस संशोधन द्वारा भारतीय भारतीय संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार कर दिया गया था? रॉन्ग। 44वां संशोधन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डेट बोलो उनकी। कब और कहाँ हुआ था? डेट बोलो। गलत। 23 जनवरी 1897।
कटक उड़ीसा में हुआ था। 1 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। 2 बार बोल दिया, अब सुन लेना, एक बार और बोल दो। एक बार मैंने दोनों पूछे थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और अवंती सुंदरी जो पुस्तक है वो कौन से कवि की है? अवंती सुंदरी। गलत। इसका आंसर है डंडी। तालियां बजाओ। डंडी डंडी। अवंती सुंदरी दंडी आंसर है। तो दंडी ही है। प्रवेश दिवस कब मनाई जाती है? प्रवेश दिवस। प्रवेश दिवस कब मनाई जाती है? प्रवेश दिवस। प्रवेश 5 अक्टूबर को। प्रवेश दिवस। हाँ, प्रवेश नहीं है, प्रवेश। प्रवेश बोली, प्रवेश। प्रवेश नहीं बोली, प्रवेश। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन। गलत। गलत। इंडोनेशिया। मैट एक परिसर है। मैट वो कौन कौन से खेल से संबंधित है? मैट एक परिसर है, कौन कौन से खेल से संबंधित है? मैट एक परिसर है, वो कौन कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को किस नेता की जन्मतिथि मनाई जाती है? सही आंसर इंदिरा गांधी। सही आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। गलत है। गलत है सर। जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। WHO की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस 1948। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? MP का क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? सही है। सही है, बोल दिया ना। 30 82 52। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? शिवाजी स्टेडियम। दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? गलत। अहमदाबाद। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। फुटबॉल। फुटबॉल सही है।
वस्तु एवं सेवाओं को लागू किया गया कौन से अनुच्छेद में किया गया? वस्तु एवं सेवाओं को लागू किया गया कौन से अनुच्छेद में किया गया? संशोधन कौन से है? हाँ, संशोधन कौन से है? अरे वस्तु एवं लागुओं को संविधान सेवाओं को लागू किया गया कौन से संशोधन में? वस्तु एवं सेवाओं को लागू किया गया कौन से संशोधन में? सर तो 3 तो आते हैं भाई, 3 आते हैं सर भाई, ये कुछ पिछले लायक अभी नहीं हुआ सर लास्ट नहीं हुआ सर। हाँ ठीक है। हाँ विश्व खुशहाली और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। 8 डिग्री चैनल है वो किस किस जगहों को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल वो किस किस जगहों को अलग करता है, स्थानों को? लक्षद्वीप और मिनी को सही है इसका। मैं पूछूं सर? भारत का सर्वाधिक वन घनत्व वाला राज्य? वन घनत्व मिजोरम। से कौन से राष्ट्रपति रहे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी? भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे जिनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी? द्वितीय चक्र की मतगणना आंसर बीवी गिरी। बीवी गिरी। दक्षिण अमेरिका में जो कॉफ़ी ट्रेन चलती है वो किस देश में चलती है और किस किस शहर के बीच चलती है? टाइम ओवर। सेंटोस और साओ पोलो के बीच। वस्तु एवं सेवा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के से संबंधित है? क्या नहीं, 88वां संविधान संशोधन। सेवा कर प्रावधान वो लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन में। जो किस किस शहरों के बीच के वो जगह को बोलते हैं? अर्धचंद्राकार गेहूं के मैदान। शहर बोला है मैंने। अरस्का और वो बेंगवेला, वो बाइया वेलांका, अरस्का और बाइया वेलांका के बीच। मध्य प्रदेश के कौन सी कितने संभाग हैं जिनके मुख्यालय आपस में सीमा स्पर्श करते हैं? इसका आंसर है जैसे 4 आंसर। जैसे एक तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है, और ग्वालियर संभाग का ग्वालियर, तो ग्वालियर और मुरैना की सीमा स्पर्श करती है एक दूसरे को, और उज्जैन और इंदौर, इन दोनों की सीमा स्पर्श करती है। रोम किस नदी के किनारे है? सही है आंसर। टाइबर नदी सही है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आल्ट्रेड द्वीप।
एशिया का सबसे ठंडा स्थान। बरखोयांस्क। के प्रथम पार्थियन शासक कौन है? भारत के प्रथम पार्थियन शासक। गलत है, माउस। 95 संविधान संशोधन कब हुआ? 95 95 2009। 96वां संविधान संशोधन कब हुआ? 96वां संविधान संशोधन 2011। कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहा जाता है? सही है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर पादपों में होता है, ऊष्मा गृह और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा। मैंने रसोई घर पूछा है, रसोई घर पादपों में होता है, और मनुष्य में पूछो तो वो ऊष्मा गृह होता है, ऊर्जा गृह। पादपों, मैंने रसोई घर पूछा है जो कि पादपों का होता है। क्लोरोफॉर्म 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 क्लोरोप्लास्ट को ली आयोग की स्थापना कब हुई? गलत है, 1923। ली आयोग 1923 ही है। वही पढ़ो है। ली आयोग की स्थापना कब हुई? 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए सबसे पहली ट्रॉफी किसने जीती? पी गुरुराया। चरित्रहीन पुस्तक किसकी है? चरित्रहीन शरद सिंह चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको सिटी। आज 3 राउंड का कंपटीशन था, तो 3 राउंड के कंपटीशन में जो फर्स्ट राउंड था उसको लड़कियों ने बड़े ही आसानी से जीत लिया। तो लड़कियों के लिए ताली बजा दो यार, फर्स्ट राउंड जीता। लेकिन जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो सेकंड राउंड में जाके थम गई, क्योंकि लड़कों ने मतलब इतने खतरनाक तरीके से वापसी की कि 10 में से 10 पॉइंट या 12 पॉइंट से मतलब धराशायी माइनस करवा के मतलब 12 पॉइंट से धराशायी किया। जो लास्ट राउंड था, लास्ट और फाइनल राउंड, तो लास्ट और फाइनल राउंड में मतलब लड़कियों की हार नहीं हुई है, उसको क्या बोला जाए, मतलब धूल चटाना बोलते हैं इसको। तो लड़कियों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, और ये लगातार चौथी हार है लड़कियों की, और चौथी हार मुबारक हो लड़कियों को, है ना। इसमें लड़कियों की हार में सर्वाधिक योगदान देने वाली नीतू धाकड़, और दूसरा देखा जाए तो पूनम यादव। हाँ, ये मतलब हार की बहुत बड़ी वजह है। और लड़कियों में मतलब जो सेकंड राउंड में हार का मामला है, तो वो सभी लड़कियां हैं एक साइड से, मतलब उसके गुनहगार कोई नहीं है, उसके सभी लड़कियां एक साइड से, है ना, गुनहगार। लड़कों की फर्स्ट राउंड में जो लड़कों की जो फर्स्ट राउंड में हार हुई वो उनकी ह्यूमन मिस्टेक थी, लेकिन जो लास्ट सेकंड और लास्ट राउंड में वापसी की इतनी धमाकेदार,
वो काबिल तारीफ है। बस अब हारना नहीं है, मतलब लगातार बढ़ते जाओ। तो शानदार तरीके से गूंजे आवाज ऐसे तरीके से बोलो, जय हिंद।